तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी। तो आ गए आप। इस वीडियो के अंदर हम एनर्जी के बारे में जानेंगे। एनर्जी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सिंचन एंड उसका दोस्त मसाओ खड़े हैं एंड एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा है। तो इन दोनों को इस बॉक्स को साइड में हटाना है, यानी इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करना है। तो सिंचन ने कहा उसके पास एनर्जी है, पर मसाओ ने कहा उसके पास एनर्जी नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ है। अब ये दोनों कह क्या रहे हैं? सिंचन कह रहा है कि उसके पास एनर्जी है, यानी वो इस बॉक्स को धक्का मार के साइड में कर सकता है। अब धक्का मार के साइड में करेगा यानी फोर्स लगाएगा एंड बॉक्स डिस्प्लेस होगा। तो जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है एंड वो डिस्प्लेस होता है तब हम उसे कहते हैं वर्क। तो सिंचन ये कहना चाहता है कि वो वर्क कर सकता है, पर मसाओ क्या कहता है कि उसके पास एनर्जी नहीं है, यानी वो इस बॉक्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यानी वो वर्क नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंचन के पास एनर्जी है, यानी वो वर्क कर सकता है, पर मसाओ के पास एनर्जी नहीं है, यानी वो वर्क नहीं कर सकता। तो यहाँ से हम एनर्जी की डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी ऑब्जेक्ट की कितनी एबिलिटी है वर्क करने की, उसे हम एनर्जी कहेंगे। कोई ज्यादा वर्क कर सकता है तो उसकी ज्यादा एनर्जी है, कोई कम वर्क कर सकता है तो उसकी कम एनर्जी होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जितना काम करेगा उतनी उसकी एनर्जी होगी। तो जैसे ये इस ऑब्जेक्ट को धक्का मारेगा, अब इसके पास एनर्जी है एंड जब ये धक्का मारेगा यानी वर्क करेगा, तो वर्क करने के बाद इसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी एंड इस बॉक्स को थोड़ी दूर ले जाने के बाद में इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो जितनी इसके अंदर एनर्जी थी उतना इसने काम कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द मैन। तो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एनर्जी की एसआई यूनिट वर्क डन की एसआई यूनिट ही होगी। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन होती है जूल, एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल हो जाएगी। एंड अगर कोई तुमसे पूछे कि एक जूल एनर्जी क्या होती है, तो हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एंड उन्होंने कहा एक जूल ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी की जगह हम 1 जूल लिख सकते हैं। तो हमें मिला वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल, यानी 1 जूल वो एनर्जी होती है जो 1 जूल का वर्क डन कर सके। तो ये हो गया 1 जूल ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी भी कई तरह की होती है, जैसे केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो हमें इन टर्म्स को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर जो मैकेनिकल एनर्जी है उसे डिटेल में पढ़ना है। तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो जैसे ये एक बॉल है जो कुछ स्पीड से चल रही है एंड ये स्पीड कांस्टेंट है, तो वो बॉल आगे आएगी एंड इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी एंड इस ऑब्जेक्ट को थोड़ी दूर आगे ले जाएगी एंड बाद में रुक जाएगी। तो इस बॉल ने इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि वर्क करा है। एंड क्योंकि इसने वर्क करा है तो इसके अंदर एनर्जी भी होगी। एंड अब तुम बताओ कि इस बॉल के अंदर एनर्जी क्यों थी? हाँ, क्योंकि ये बॉल चल रही थी। अगर ये बॉल चलती नहीं तो इसके अंदर एनर्जी नहीं होती। तो ये एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है एंड इस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होगी जो एक ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है। अगर वो ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं तो उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, एंड अगर वो ऑब्जेक्ट चलता है तो उसके अंदर एनर्जी होती है एंड उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है एंड उस फॉर्मूले को हम डेराइव करते हैं, यानी फॉर्मूले को बनाते हैं। तो हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट जितना काम करेगा उतनी उसकी एनर्जी होगी, यानी एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। एंड यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी की जगह हम काइनेटिक एनर्जी रख देते हैं। एंड वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा एफ इंटू एस। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। एंड हमें पता है कि फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स हो जाएगी m इंटू ए। एंड मोशन की एक इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या हम इसे उल्टा लिखते हैं 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड इस साइड 2a
एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड होगा, तो एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a मिल गया। तो हमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज मिल गई एंड इन वैल्यूज को हम पहली इक्वेशन के अंदर रख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यानी k डॉट आई, k फॉर काइनेटिक, E फॉर एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू एस। तो हमें ऊपर से F की वैल्यू मिल रही है ma एंड S की वैल्यू मिल रही है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा एंड बचेगा m/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई m/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एंड अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी वो ऑब्जेक्ट पहले रुका हुआ था फिर चलना शुरू हुआ, तो पहले उसकी वेलोसिटी कुछ थी नहीं, वो रुका हुआ था, तो u यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगी हाफ m वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, तो हमें मिल जाएगा हाफ m वी स्क्वायर। तो हमें काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन मिल गई हाफ m वी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन से अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 kg मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। यानी हमें ऑब्जेक्ट का मास दिया है एंड वेलोसिटी दी है एंड हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर मास यानी कि m 20 kg दिया हुआ है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m वी स्क्वायर। तो मास है 20 kg, v है 10, तो ये हो जाएगा हाफ 20 इंटू 10 इंटू 10। तो 20 को 2 से डिवाइड करने पे मिलता है 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 जूल। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब जैसे ये कार चल रही है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी एंड मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी है u। अब क्योंकि ये कार चल रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो मान लेते हैं कि अब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है एंड वो है हाफ m u स्क्वायर। तो कार चलती जा रही है एंड कार के ड्राइवर ने कार को एक्सेलरेट करा एंड कार की स्पीड को बढ़ा दिया, यानी अब कार की स्पीड चेंज होगी एंड अब मान लेते हैं कि कार की स्पीड होगी v। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ m वी स्क्वायर एंड ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो कार के इंजन ने वर्क डन करा है उस वर्क डन ने इस कार की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वही वर्क डन कार की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है, तो वर्क डन हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड हम किसी भी चीज का चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो यहाँ पर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कि है हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो अगर तुम्हें किसी चलती हुई चीज का वर्क डन निकालना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर देना। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड इफ मास ऑफ कार इज 500 kg। यानी कि एक चलती हुई कार की स्पीड को हमें बढ़ाना है एंड उसका मास दिया हुआ है 500 kg एंड हमें बताना है हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। u यानी कार की इनिशियल वेलोसिटी में दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड एंड कार की फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड यानी v एंड मास यानी कि m दिया हुआ है 500 kg एंड हमें निकालना है वर्क डन। तो जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी जितना भी काम करोगे वो सारा काम उस चीज की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। तो यहाँ पर जो कार का इंजन है वो जितना भी काम करेगा वो सारा काम इस कार की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा, यानी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो यहाँ से हम हाफ m को बाहर ले सकते हैं एंड अंदर बच जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन के अंदर तुम्हें m दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो इसके अंदर तुम्हें सारी वैल्यूज रखनी है एंड आंसर निकालना है एंड आंसर निकाल के नीचे कमेंट कर देना ताकि जिसे नहीं आता है वह उसे देख के समझ सके। तो अब देखते हैं हमारा क्रेजी क्वेश्चन। तो ये है नीलू एंड ये अपनी कार को लेकर कहीं पर जा रहा है एंड बीच में इसके दोस्तों ने इसके ऊपर पत्थरबाजी कर दी। तो अब आगे होगा क्या? ए ऑप्शन नीलू इन दोनों की चटनी बना देगा, बी ऑप्शन नीलू को ये दोनों पीट देंगे, या फिर सी ऑप्शन नीलू अपना सर खुजाएगा। तो सोचो आगे होगा क्या।
तो नीलू की कार थोड़ी जल्दी में थी तो वो नीलू को छोड़ के ही चली जाएगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।